हरे कृष्णा। हमारे पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम योग गीता का 15वां अध्याय, इसके चर्चा सत्र में 20वें दिवसीय सत्र में सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हमारा जूम पे यह सत्र रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए सारांश में जो वक्त वहाँ पर उपस्थित नहीं थे उनके लिए ये हम छोटा सा सारांश रूप में उस श्लोक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 16वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इसमें हमने देखा था कि लोके इमौ द्वौ पुरुषौ, तो ये दो पुरुष होते हैं लोक में। क्षरः च अक्षरः एव च, एक है क्षर पुरुष, दूसरे है अक्षर पुरुष। क्षरः कौन है और अक्षरः कौन है? क्षरः सर्वाणि भूतानि, सारे भूतात्माएं या सारे भूतानी, इसका अर्थ हम देखेंगे। वो अक्षर है और कूटस्थः अक्षर उच्यते, जो अक्षर है वो कूटस्थ है। तो यदि लोके शब्द का अर्थ और क्षर शब्द का अर्थ ये दो प्रकार से लिया जा सकता है, ये हमने देखा था। तो यदि हम लोग देखें इस लोक में, लोक का अर्थ इस लोक में भी होता है। इस लोक में यदि दो पुरुष है तो क्षर का अर्थ होता है विनाशशील वस्तु, वो अक्षर पुरुष, और आत्मा वो है अक्षर पुरुष यानी कूटस्थ। कूटस्थ का अर्थ हमने देखा था एनविल। जिस प्रकार से लोहे को गर्म करके उसे एनविल के ऊपर रख के हथौड़े से जब मारा जाए तो जो गर्म लोहा है वो अपना आकार परिवर्तित कर देता है, लेकिन जो नीचे उसका एनविल है उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता, उसे कूटस्थ कहते हैं। तो वो है अक्षर पुरुष, जीवात्मा। यदि हम लोग लोके लोक्यते इति लोके, इस प्रकार से यदि उसका अर्थ देखें तो उसका अर्थ आता है वेद, वेदों के द्वारा अवलोकन किया जाता है। तो वेद में भी दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन है, एक है बद्ध जीव और दूसरा है मुक्त जीव। तो बद्ध जीव पतित हो सकता है, इसलिए उसे क्षर कहा गया है, और जो मुक्त जीव है उसका कभी भी पतन नहीं होता, इसलिए वो अक्षर पुरुष है। तो इस प्रकार से ये दो पुरुष, इनकी चर्चा की। अभी जो 16वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने क्षर और अक्षर पुरुष के बारे में बताया था। तो अभी 17वें श्लोक में भगवान क्षर और पुरुष इन दोनों से परे तीसरा कोई एक उत्तम पुरुष है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो 17वां श्लोक इस प्रकार से है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो ये उसका पद विभाग और संधि किए हुए शब्द है। जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधि युक्त शब्द ऊपर बनते हैं। तो एक एक शब्द का यदि आपको उच्चारण करना है तो कर सकते हैं। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, तो ये तीन शब्दों का एकत्रित संधि युक्त शब्द बनेगा। पुरुषस्त्वन्यः, परमात्मा इति उदाहृतः, तीनों को एकत्रित संधियुक्त शब्द बनता है परमात्मेत्युदाहृतः। यह लोकत्रयम् आविश्य, संधियुक्त शब्द बनेगा यो लोकत्रयम् आविश्य
बिभर्ति अव्ययः, संधियुक्त शब्द बनता है बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो इस प्रकार से हमारा ये पूर्ण श्लोक है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इसका हम अन्वय देख के समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान और सुंदर श्लोक है। जैसे मैंने कहा था कि ये जो 3 श्लोक है 15वें अध्याय के 16, 17 और 18, इन तीनों को वेदों का सार माना जाता है, क्योंकि 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वह वेदविद है, सारे वेदों के जानकार है, वेदों की जानकारी रखते हैं, वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। और अभी वो सारे वेदों का सार 16, 17, 18 3 श्लोकों में बताने जा रहे हैं। उसमें से 17वां श्लोक हम लोग देख रहे हैं। तो 16वें श्लोक में उन्होंने बताया था कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष है, और अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, एक उत्तम पुरुष है इन दोनों से परे, वो कोई और है, अन्य है। और यह का अर्थ है जो, जिसके 3 गुण बताए गए हैं। सबसे पहला परमात्मा इति उदाहृतः, जो परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है अव्ययः, तीसरा है ईश्वरः। और क्या करते हैं ये तीसरे पुरुष? लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, लोकत्रयम् का अर्थ है तीनों लोकों में, आविश्य का अर्थ है प्रवेश कर कर, बिभर्ति का अर्थ है पालन पोषण करते हैं। तो इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार से होता है कि जो अक्षर और अक्षर पुरुष 16वें अध्याय में बताए थे, भगवान कहते हैं तू का अर्थ है यहाँ पर किंतु, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, किंतु इन दोनों से परे एक तीसरा उत्तम पुरुष है, यह जो परमात्मा इति उदाहृतः, परमात्मा नाम से जाने जाते हैं, अव्यय है, ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सब जीवात्माओं का पालन पोषण करते हैं। तो एक एक शब्द के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। तो तू का अर्थ है यहाँ पर किंतु, संस्कृत में तू कहा जाता है किंतु को। तो किंतु का प्रयोग करते हैं हम भाषा में, विषयांतर करना है तो, कुछ और बात बतानी है तो। जैसे यदि हम लोग भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि सब्जी बहुत अच्छी बनी है, चपाती अच्छी बनी है, दाल भी अच्छी बनी है, किंतु स्वीट अच्छा नहीं बना है। तो सब अच्छा बना है, किंतु के बाद कुछ तो चीज है जो अच्छी नहीं बनी है। तो विषयांतर होता है तब किंतु का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार से क्षर और अक्षर इन 2 पुरुषों के बारे में बता दिया है भगवान ने 16वें श्लोक में। और इसके बाद अभी किंतु, मतलब यहाँ पर देखिए, क्षर और अक्षर से विलक्षण बताने के लिए किंतु शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं। तो क्षर और अक्षर पुरुष तो है ही इस लोक में, लेकिन उनसे परे, लेकिन यानी किंतु उनके परे विलक्षण है, यह बताने के लिए भगवान ने किंतु शब्द का प्रयोग किया है। और अन्यः, अन्यः का अर्थ होता है तीसरा कोई व्यक्ति। क्षर अथवा अक्षर कोई भी श्री कृष्ण के समान नहीं बन सकता है, तो इसलिए ये अन्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अन्य शब्द का प्रयोग हमें और एक जगह मिलता है, श्वेतरोपनिषद में। क्षरम तु अविद्या, इस श्लोक को मैं संधि करके विच्छेदन करके बोल रहा हूं। क्षरम तु अविद्या ही अमृतम तु विद्या, विद्या अविद्ये ईशते यह तु सह अन्यः। क्षरम तु अविद्या, जो क्षर है वो अविद्या है, और जो अमृतम यानी अक्षर है वही विद्या है। तो क्षर अविद्या है, अक्षर अमृत विद्या है, और इस विद्या और अविद्या ईशते, इन दोनों के ऊपर जो शासन करते हैं, यह जो तू किंतु सह अन्यः, वो कोई अन्य व्यक्ति है। तो क्षर और अक्षर इन दोनों के ऊपर शासन करने वाले कोई अन्य है। तो इस प्रकार से एक अन्य पुरुष की ओर संकेत किया जा रहा है। इस प्रकार से हम बीच बीच में ऐसे उपनिषदों के रेफरेंसेस, प्रमाण देखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये सारे उपनिषद भी नहीं पढ़ेंगे और केवल भगवत गीता का आश्रय लेके केवल गीता ही पढ़ते हैं,
तो भी सारे उपनिषदों का सार हमें गीता में मिलता है। जैसा हमने पहले सत्र में भी बताया था, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कि सारे उपनिषदों की तुलना गाय के साथ की गई है, और भगवान कृष्ण वो है गोपाल, जो गाय का दोहन करने वाले हैं, ग्वाले। अर्जुन वो है वत्स, क्योंकि गाय बछड़े को देख के ही दूध देती है, तो अर्जुन है वत्स यानी बछड़ा, और जो दूध निकाला जा रहा है वो है दुग्धम गीतामृतम महत्, वो है महान दूध। तो इस प्रकार से अन्योन्य उपनिषद भी नहीं पढ़ सके और केवल गीता ही हम लोग पढ़े और उसका पालन किया तो भी हमारे लिए वह श्रेयस्कर हो सकता है। अभी हम आगे देखते हैं, उत्तम पुरुषः तु अन्य में हमने तू और अन्य देख लिया, अभी हम देखते हैं उत्तम। उत्तम जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में भी हम देखते हैं कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव ऐसे जो डिग्रियां होती है, जिसे संस्कृत में तर, तम, न्याय ऐसा कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी प्रकार से संस्कृत में होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम वह है, उससे ऊपर कुछ और नहीं है, जिसे दी बेस्ट अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो ये है उत्तम शब्द का अर्थ। तम को यदि हम तमोगुण ले तो उत्तम, जो तमो गुण से भी परे है, उसे भी उत्तम कहा जाता है। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उनसे ऊपर कोई दूसरा तत्व नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ तत्व इस संसार में किंचित मात्र भी नहीं मिलेगा। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है इसलिए उत्तम। अभी हम अगला शब्द देखते हैं, पुरुषः। तो पुरुष कहा जाता है, हम किसी व्यक्ति को पुरुष कहते हैं। तो जो सर्वोच्च सत्य एक पुरुष है, निराकार तत्व नहीं है। ऐसे कोई दार्शनिक होते हैं जो परम सत्य को, भगवान को निराकार तत्व मान बैठते हैं, क्योंकि जब निराकार मान लेते हैं तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे, उनको देख नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो जब पुरुष करके उनको स्वीकार किया जाता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि उत्तम पुरुषः तु अन्य, एक अन्य पुरुष है जो उत्तम है, जो क्षर और अक्षर से परे है, लेकिन वो क्या है, वो एक पुरुष है, न कि एक कोई निराकार तत्व है। और जो 3 उनकी परिभाषाएं हमने देखी थी, उसमें से सबसे पहले है परमात्मा इति उदाहृतः, जो परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। तो ये 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी किस प्रकार से परमात्मा है इसके बारे में वर्णन आता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। यहाँ पर भी पुरुष शब्द आया है, देखिए, पुरुषः परः, इनसे परे, देह अस्मिन्, इस देह में भी एक परम पुरुष है, परमात्मेति चापि उक्तो, उसे परमात्मा नाम से जाना जाता है। तो इसी अध्याय के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी हमने देखा था, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। भगवान कहे थे कि मैं सबके हृदय में स्थित रहता हूँ। तो जहाँ पर ये उस समय हमने यह चित्र देखा था कि 2 पक्षी होते हैं, सुपर्णा सयुजा सखाया, कि ये 2 पक्षी है। एक पक्षी भोग करने में लगा हुआ है, फल खा रहा है इस वृक्ष की टहनी पर, और दूसरा पक्षी है जो केवल देख रहा है, अवलक्षते। तो जो भोग कर रहा है वो है जीवात्मा, और जो देख रहा है, इसे यहाँ पर उपद्रष्टा कहा गया है, जो देख रहा है, दृष्टि शब्द आता है, तो उपद्रष्टा यानी अच्छे से देखने वाला, वो है परमात्मा। तो एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। तो यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है उसे परमात्मा नाम से इंगित कराया गया है। और ये क्या करते हैं, लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति। बिभर्ति का अर्थ है पालन पोषण करते हैं। कहाँ पर पालन पोषण करते हैं, लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोकों में प्रवेश करके जीवात्माओं का भरण पोषण करते हैं, तीनों लोकों में संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। तो हम भी, हमें लगता है कि हम भरण पोषण कर रहे हैं, हम किसी परिवार के सदस्यों का, संपूर्ण परिवार का, या किसी प्रांत का,
या किसी राष्ट्र का हम लोग भरण पोषण करते हैं, लेकिन भगवान जो परम पुरुष है वो किसका भरण पोषण कर रहे हैं? लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोकों में प्रवेश करके वो सबका, सब प्राणी मात्रियों का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जानने लायक बात यह है कि भगवान भरण पोषण तो सबका कर रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई काला है, कोई गोरा है, इस प्रकार का बिल्कुल भेदभाव नहीं करते हैं। और जो भगवान भरण पोषण कर रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप एक तस्वीर देख सकते हैं। जेल में कैद, जो कैदी होते हैं, वो वास्तव में देखा जाए तो शासन के नियमों का भंग, उल्लंघन करके वो सजा भुगतने के लिए कैद में गए हुए हैं। तो वो है तो जेल में, अपराध किया हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार उनका भरण पोषण करती है, उन्हें खाना परोसती है। तो इसी प्रकार से हम हालांकि भगवान से अभी विमुख हो गए हैं, अपराध किए हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने जीवात्माओं को भूलते नहीं है और उनका भरण पोषण करते हैं। राइट साइड में एक तस्वीर आप देख सकते हैं, उसमें बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। तो बछड़े के जन्म से पूर्व गाय के स्तनों में दूध नहीं था, और जैसे ही बछड़े ने जन्म लिया है उसके तुरंत बाद गाय के स्तनों में दूध आ जाता है। तो ये दूध कहाँ से आता है? तो बिभर्ति ईश्वर, भगवान इसका पालन पोषण कर रहे हैं एक दृष्टिकोण से। और यह बात केवल गाय के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए, अन्य सारे प्राणी पशु पक्षियों के लिए भी लागू होती है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि में पालन पोषण कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि भगवान में भेदभाव बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है, भगवान की तुलना की जाती है बादलों के साथ। बादल जब वर्षा करते हैं तब वह यह नहीं देखते कि ये मरुस्थल है, इस ये भूमि में पहले से जल है, ये भूमि में जल नहीं है, वहां पे मुझे जल देना चाहिए, यहाँ तो समंदर है, समंदर में जल दे की क्या आवश्यकता है। तो बादल बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है। उसी प्रकार से भगवान जीवात्माओं का पालन पोषण करने में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं। और भगवान पालन पोषण किस प्रकार से करते हैं उसका विस्तार से वर्णन हमने इसी अध्याय के 12, 13, 14 और 15वें श्लोक में दिया था। और उसी की कुछ तस्वीरें यहाँ पर हमने लाके रखी है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो यहाँ पर भी भगवान का जो भेदभाव नहीं करते हैं वो गुण प्रदर्शित होता है। जैसे पृथ्वी, धरणी भी कभी भेदभाव नहीं करती कि ये पापी जीवात्मा है, इसका मैं भरण पोषण नहीं करूंगी, ये पुण्यात्मा है, इसी का मैं करूंगी। तो धरणी कभी ऐसा नहीं करती है। वैश्वानर, हमारी जो जठराग्नि होती है, हमने देखा था कि वो भी कभी भेदभाव नहीं करती। ये भगवान के नाम का जप कर रहा है, इसको ही अन्न को मैं पचाऊंगी, जो नहीं कर रहा है उनको मैं नहीं पचाऊंगी, इस प्रकार से भेदभाव नहीं होता है। तो भगवान इस प्रकार से सब जगह में प्रवेश करके तीनों लोकों में सब जीवात्माओं का जो अक्षर है, अक्षर है, सबका जो है वो पालन पोषण कर रहे हैं। तो भगवान पालन पोषण तो कर रहे हैं, लेकिन पालन पोषण में उनका कुछ खर्चा या व्यय नहीं होता है। जिस प्रकार से माता पिता यदि अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उनका कुछ व्यय होता है। स्कूल में एडमिशन लेना है तो खर्चा है, उनको समय देना होता है, तो उनका समय, उनकी शक्ति, उनकी उनकी संपत्ति, ये सब व्यय होता है जब हम पालन पोषण करते हैं दूसरों का। लेकिन भगवान ऐसे हैं जिनको पूर्ण कहा गया है ईशावास्य उपनिषद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो पूर्ण है, उनका कुछ व्यय नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया है उनका वर्णन के लिए, अव्ययः। क्या है इसका अर्थ? संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कोई व्यय या खर्चा नहीं होता, अर्थात उनमें किसी तरह की किंचित मात्र भी कमी नहीं आती है, इसलिए वो है अव्यय। तो इस प्रकार से अव्यय है भगवान। और तीसरा शब्द जो प्रयोग किया गया था, ईश्वरः। ईश्वरः, ईश शब्द का अर्थ है शासन करना। तो ईश्वर है जो शासन करने वाले हैं। तो किनके ऊपर? क्षर और अक्षर, इन दोनों के ऊपर शासन करने वाले वो है ईश्वरः। और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने आगे बताएंगे, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यहाँ पर भी ईश्वर शब्द का प्रयोग आया है। सर्वभूतानाम, किनके ईश्वर है वो? सर्वभूतानाम, सभी सभी जीवात्माओं के ईश्वर है। और कहाँ निवास करते हैं? हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदयेशे, वो हृदय में निवास करते हैं सबके। तो परमात्मा जो है वो सबके हृदय में निवास करते हैं और सबका जो है वो पालन पोषण करते हैं, फिर वो कौन से भी योनि में जीव क्यों न हो। और ये ईश्वर कौन है? तो ईश्वर शब्द की परिभाषा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। उसमें वो कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण। तो परम ईश्वर कौन है? ईश्वर तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं। गणेश जी, उनको भी ईश्वर कहा जाएगा, शिव जी भी ईश्वर है और इंद्र भी ईश्वर है। लेकिन सारे ईश्वरों के ईश्वर यदि है तो उन्हें परम ईश्वर। तो परम शब्द क्यों प्रयोग में लाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे उत्तम शब्द लाया गया है। तो उत्तम यानी परम, दोनों एक ही है, सर्वश्रेष्ठ। तो इसलिए परम ईश्वर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है उत्तम पुरुष और वो है भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार से वेदों के रूप में। तो सारांश रूप में हमने यह देखा है कि 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया था कि एक है क्षर पुरुष और दूसरा है अक्षर पुरुष। लेकिन यहाँ पर बताते हैं तू, किंतु उत्तम पुरुष अन्य। उत्तम पुरुष जो है ये दोनों से परे तीसरा कोई व्यक्ति है, यह जो परमात्मा इति उदाहृतः, जो परमात्मा नाम से जाने जाते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। और वो क्या कार्य करते हैं? लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति, तीनों लोकों में प्रवेश करके सारे जीवात्माओं का पालन पोषण करते हैं। लेकिन उनका कुछ खर्चा या व्यय नहीं होता है, इसलिए उनका और एक नाम और एक गुण है, वो है अव्ययः। और क्योंकि वो क्षर और अक्षर दोनों के ऊपर शासन करते हैं, इसलिए वो है ईश्वरः। तो ये जो है उत्तम पुरुष तू अन्य, जो अन्य पुरुष है। तो वास्तव में देखा जाए तो इसी अध्याय के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन मम, खुद के बारे में इंगित किया था। तो यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है वो कोई दूसरा ही और है। तो क्या जो कृष्ण अर्जुन के सामने है वो नहीं है? उत्तम पुरुष कोई और है, किसी और के और भगवान संकेत क्यों दे रहे हैं? और इस प्रकार से वेदों में या गीता में भी कई जगह पर ऐसा वर्णन आता है कि उत्तम पुरुषः तु अन्यः, ऐसा कोई और एक पुरुष है जिसकी उस पुरुष की शरण जाओ। तो भगवान सीधा कह सकते थे, कई जगह भगवान ने कहा है कि माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। और कई जगह ऐसा बोला जाता है कि उसकी शरण में जाओ, उस परम तत्व के शरण में जाओ। तो इस प्रकार से भेद क्यों होता है, यह यदि आपको जानना है तो वो हम हमारे अगले श्लोक के सत्र में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।